अब तक हमने रिवाइज किया था बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमें पता है कि एनिमल्स क्या हेट्रोट्रॉफिक हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे अपने फूड हैबिट के लिए मतलब डिपेंड कर रहे हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एनिमल्स में देखने को मिल सकता है, अलॉन्ग विद दैट सेप्रोट्रॉफिक भी, मतलब सड़ी गली चीज़ों से लेने वाला, और पैरासिटिक दूसरे पे डिपेंड करने वाला, मतलब वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन आर सेम इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनके जो बेसिक स्टेप्स होंगे वो सेम होंगे, जैसे हमने पढ़े थे अमीबा का एग्जाम्पल लेके। इंजेशन की फूड को इनटेक करना, डाइजेस्ट करना, डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन एब्जॉर्प्शन, जो फॉर्म हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसका ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करना, और एसिमुलेशन मीन्स क्या था कि जो चीज़ एब्जॉर्ब हुई है ब्लड के अंदर उसे बॉडी के वेरियस पार्ट्स बनाने के लिए, बॉडी सेल्स टिश्यूज बनाने के लिए यूज़ करना, एंड इजेशन, जो आपके पास मटेरियल बच गया है जो मतलब एसिमुलेशन में काम नहीं आया है उससे बॉडी से बाहर निकालना, एक्सपेल करना। डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय, उसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स काम करेंगे जो इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल व फर्स्ट टू ओल्ड डेवलप्ड इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। 9th क्लास में अगर हम लें तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल माउथ एनस सारी अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हुए चले तो प्लेटीहेल्मिन्थस में थी, बट ओनली माउथ वाज प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, वो स्टार्टिंग में इनकम्प्लीट है, जैसे जैसे आप हायर फाइलम्स की तरफ बढ़ोगे वो कंप्लीट मतलब दो ओपनिंग, वन इज द माउथ एंड अदर इज द एनस। माउथ इज यूज फॉर द इंजेशन एंड एनस इज यूज फॉर द इजेशन ऑफ द फिकल मैटर। कॉइल्ड एंड वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल वाज डेवलप्ड, वो एनिलिडा में डेवलप हो गई थी और मैमल्स तक कंटिन्यू है। अमीबा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, फेगोसाइटोसिस इंगल्फ करने वाला है, सिंस इट इज यूनिसेलुलर है। हमें पता है अमीबा सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द वाइटल एक्टिविटी, ही उनकी सारे सिंगल सेल ही सारे काम कर रही है। शूडोपोडिया की हेल्प से वो फूड का इंटेक करते हैं, उसे इंगल्फ करते हैं और एक मतलब फूड वैक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब फूड वैक्यूल उनका टेम्परेरी स्टमक, डोंट रिलेट इट विद द स्टमक, सिंपली कहो कि वहाँ फूड वैक्यूल फॉर्म हो रहा है और उसी के अंदर डाइजेशन हो रहा है उसका, देन एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एसिमुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए सारे काम करने के लिए उसे यूज़ किया जा रहा है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन ये शूडोपोडिया की हेल्प से लिया, उसे कवर किया, फूड वैक्यूल कन्वर्ट की, इसमें वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए गए, फिर उसे यूज़ किया गया और फिकल मैटर जो था उसे निकाल दिया गया। देखिए न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स एज ह्यूमन। अगेन बेटा अगर आपको किसी वर्ड में भी दिक्कत है तो प्लीज़ पूछिए। ठीक है, ह्यूमन्स हैव हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है उनके पास। एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पूरा होलो पार्ट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल आपके पास वेरियस ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। जैसे माउथ की हम बात करें, माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है, जो कवर्ड है लिप्स के थ्रू, जो इंजेशन फूड मटेरियल के खाने के काम आती है, आपके पास एंगल्फ करने के काम आ रहा है माउथ। बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें, ये एक जो माउथ है वो एक चैम्बर में खुल रहा है, जिसे हम बक्कल कैविटी कह रहे हैं। ओरल कैविटी भी इसे नाम दिया जाता है। पैलेट, जो बक्कल कैविटी के रूफ पार्ट है वो पैलेट है, इसके अंदर टंग लाई कर रही है। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिंपली मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है टंग, जो फूड को चबाने में, उसे स्वेलोइंग करने में, निगलने में, टेस्ट करने में, स्पीकिंग बोलने में बहुत काम आती है आपके पास। इसके पास पेपिला है, ठीक है, पेपिला इज द स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर जिनके अंदर टेस्ट बर्ड है, जिसके कारण हमें टेस्ट फील होता है। टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ के कारण च्यूइंग पॉसिबल है, ग्राइंडिंग फूड मटेरियल पॉसिबल है। ह्यूमन के अंदर जो टीथ हैं वो अलग अलग मतलब 4 टाइप के हेट्रोडोंट है ह्यूमन। इंसीजर जो कटिंग के काम आते हैं, कैनाइन टीयरिंग के, प्री मॉलर, मॉलर। डेंटल फार्मूला जो है मिल्क टीथ के लिए, ये है मिल्क टीथ के लिए बेटा। टेम्परेरी टीथ के लिए 6 to 11 मंथ एज में जो आते हैं, इनका टोटल नंबर मिल्क टीथ का आपके पास रहता है 20। 2102 2102 इंसीजर हैं 2 और फिर कैनाइन 1, प्रीमोलर नहीं होते उस टाइम पे, मॉलर 2। 2102 मतलब 2 4 5 5 और 5 10 और 10 + 10 आके 20 टोटल चला जाता है। परमानेंट टीथ का हमने किया हुआ है 2123/2123। इंसीजर 2 1 2 3 कितने हो गए आपके पास?
8, 8 plus 8, 16, 16 plus 16, 32. This is the overall diagram of the human digestive system. जो आपने ड्रॉ कर रखा है अपनी नोटबुक में, फिर भी एक बार रिवाइज कीजिएगा उसे. सेकंड पार्ट अगर हम बात करें तो है थर्ड पार्ट हम बात करें तो ऑइसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो माउथ से स्टमक तक, ये वाला पार्ट यहाँ माउथ से स्टमक तक सिंपली लीड कर रहा है ऑइसोफेगस. इसके अंदर मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट है. यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फूड मटेरियल जो बॉल की फॉर्म में आया अंदर ले लिया. ठीक है, बॉलस. जब फूड मटेरियल ऑरल कैविटी में स्लाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसे बॉलस नाम दिया जाता है, जो स्टमक तक पहुंचाया जाता है. इससे स्टमक आपके पास जे शेप्ड यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में है. सेवरल ब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस. इसके ऊपर यूँ अंदर ग्लैंडुलर पार्ट प्रेजेंट होता है जिसके बेसिस पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन. नाम जरूर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन द बेसिस और डायमीटर. बाकी ये सबसे लंबा पार्ट है, लगभग 6.5 मीटर, ऑन एन एवरेज 6.2 भी कंसिडर कर लेते हैं अडल्ट मैन में. ये लंबा पार्ट है, इसे स्मॉल कहा गया है डायमीटर के कारण. 3 रीजन है, डियोडिनम, जेजिनम और इलम. डियोडिनम शुरू का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो लीवर और पेनक्रियास का सिक्रीशन ले रहा है, ये वाला हिस्सा सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है. फिर है आपका ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, माइक्रोविलाई मिल जाते हैं जो सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ा देते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एनस मतलब रेक्टम, यहाँ से बाहर निकाला जाएगा. इसके 3 पार्ट हैं, कैकिकम, कॉलन और रेक्टम. कैकिकम में हमने इससे तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर रखा है कि कैकिकम में यहाँ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है जो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम कर रहा है. कॉलन वाले पार्ट में ई कोलाई मिलती है जिसके बेसिस पे विटामिन B12 सिक्रेट किया जाता है. वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इस रीजन में होता है. रेक्टम में थोड़ा टाइम के लिए क्या है, फिकल मैटर को स्टोर किया जाता है और एनस पार्ट से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन बीइंग. इसमें एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर आया है. नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड करेंगे.